पहले तो भूल अब से ये छोड़ देनी है कि केतु मोक्ष का कारक है। कारक नहीं है, द्वार है। अगर लगातार 3 जन्मों तक इस पैटर्न को समझकर एक व्यक्ति जी ले, तो फिर उसे किसी रेमेडी की आवश्यकता नहीं है, बहुत तेजी से उसे मोक्ष मिल जाएगा। दूसरा कि एक सीक्वेंस है, उसी सीक्वेंस में ये दशा चलेगी। ये दो सवालों के अभी हल और हमें खोजना बाकी है। ये हल हम खोज लेंगे, उसके बाद हम आगे और पढ़ेंगे। अब आते हैं हम अपने सीक्वेंस की तरफ, कि हम सूर्य से सीक्वेंस को क्यों माने। देखिए, जब भी हम किसी चीज की बात करते हैं ना, तो हमें नेचर की तरफ जाना होगा। अगर आप नेचर की तरफ नहीं जा रहे हैं, अगर आप नेचर से कनेक्टेड नहीं है, तो आप बहुत सारे सवालों का उत्तर नहीं प्राप्त कर सकते। अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो इस प्रक्रिया में एक्चुअली प्रकृति की प्रक्रिया का पूरा समावेश है, व्यक्ति के एक जीवन का पूरा समावेश है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि असल में ये पैटर्न हमें बता रहा है कि हमें कैसे जीवन जीना है, या एनर्जी अपने आप को कैसे मैनिफेस्ट करती है। सूर्य कारण है, सूर्य कॉज माना गया है, जीवन की उत्पत्ति का कॉज बताया गया है सूर्य। क्रिएशन का कारक बताया गया है सूर्य। हमारी आत्मा का संबंध है सूर्य से। सूर्य से ऊर्जा लेकर पूरी पृथ्वी पर जीवन अपने आप को खिला रहा है। जीवन का जो खेल चल रहा है ना, वो सूर्य की ऊर्जा के कारण चल रहा है। क्रिएशन हुआ, इसीलिए सबसे पहले डाला गया सूर्य। आप देखिए, एक बच्चे का जन्म होता है। समझ लीजिए कि एक बच्चे का जन्म हो रहा है, बिल्कुल ऐसे ही हम इसको समझते हैं कि प्रकृति जब किसी चीज को जन्म दे रही है तो वहां सूर्य का आधिपत्य है। जन्म के बाद क्या होता है? व्यक्ति भोजन करना शुरू करता है। व्यक्ति सबसे पहले अपने रिसोर्स के लिए अपने हाथ पांव बढ़ाता है, भले ही वो अपनी माँ की तरफ बढ़ा रहा हो। ये तो व्यक्ति की बात है, लेकिन जब कोई चीज प्रकृति में क्रिएट होती है तो वो अपने स्टेबिलिटी के लिए, वो जीवन को बरकरार रख सके, इसके लिए वो रिसोर्स खोजती है। क्योंकि वो बनेगी और खत्म हो जाएगी ना, उसको सरवाइव करना है। सर्वाइवल के लिए वो रिसोर्स खोजती है, कोई भी एनर्जी, भले ही उसका कुछ भी समय रहा हो, 5 मिनट का समय रहे या 50 साल का समय रहे। अगर एक मच्छर भी जन्म लेता है तो अपने सर्वाइवल के लिए वो व्यवस्था देखता है। एक अंडे से निकलने वाली चिड़िया भी सबसे पहले इस व्यवस्था के साथ तैयार होती है कि जब अंडे से चिड़िया निकलेंगी, उसके बच्चे निकलेंगे, तो उसको भोजन देना है। यानी कि भोजन की व्यवस्था, पहली व्यवस्था प्रकृति करती है। अभी न तो कोई डिजायर है, न कुछ और है, बस सस्टेन करना है, सर्वाइवल करना है। यहां पर आता है चंद्रमा। क्योंकि जब आप सस्टेन करेंगे तो चीजें फील करने लगेंगे। चंद्रमा आपके रिसोर्स का कारक। तो सूर्य से हमने पैटर्न चेंज किया और हम चंद्रमा पे आ गए। फिर जब रिसोर्स की पूरी प्रक्रिया पूरी हो जाती है, तब आता है एक्टिवेशन। तब आप एक्टिव हो जाते, तब आप प्रकृति में अपना योगदान निभाते हैं। जब मैं कहता हूं आप, तो सिर्फ आप नहीं, वो सब कुछ जो प्रकृति के द्वारा बनाया गया, वो जो बनाया गया उसका एक योगदान है प्रकृति में। अब वो अपना योगदान निभाएगा। तब वहां पर यूज में आता है मार्स, जो आपको एनर्जी प्रदान करता है अपने योगदान को निभाने के लिए, एक्टिव करता है आप। अब अगर आप मनुष्य की चेतना के रूप में सोचें, तो जब व्यक्ति एक्टिव हो जाता है, जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया, रिसोर्सेज उसको मिल गए माँ से, अब वो घुटनों पे चलने लगा, अपने बॉडी को एक्टिवेट करने लगा, तो वो दुनिया को समझने का प्रयास करो। मार्स वहां पर उस एनर्जी का कारक बन रहा है, जिससे उसके अंदर लॉजिक्स जगेंगे। वो कर क्या रहा है, कौन से प्रयास कर रहा है? दिमाग एक पैटर्न क्रिएट कर रहा है। दिमाग के अंदर जो न्यूरॉन्स हैं वो एक पैटर्न क्रिएट कर रहे हैं, और लॉजिक्स के द्वारा पूरे आसपास के वातावरण को समझने का प्रयास कर रहे हैं। उसका उसको एब्जॉर्व कर रहे हैं, और फिर ये समझ रहे हैं कि ये मेरा पिता है, ये मेरी माता है, ये फला है, ये मेरा घर है।
और ये प्रक्रिया हालांकि पूरे जीवन भर चलती रहती है, लेकिन इसकी शुरुआत उसी मार्स से होती है, उसी तीसरे पायदान से। फिर ये जीवन की प्रक्रिया जब इस चीज तक पहुंच जाती है, तब क्रिएट होती है डिजायर, क्योंकि बिना लॉजिक्स के डिजायर क्रिएट नहीं हो सकती। फिर आता है डिजायर कि मुझे अब ये चाहिए, क्योंकि अब मेरे अंदर रिसोर्स भी पनप गए, मैं इस काबिल हो गया कि मैं एक्टिविटी भी कर सकता हूँ। अब धीरे धीरे वो बच्चा जो था ना, वो डिजायरफुल होने लगा। अब वो खिलौनों की मांग करता है, अब वो रोता है। और वो डिजायर की जब वो मांग करता है, तो डिजायर की पूर्ति के लिए किसी भी प्रकार के रास्ते को अपनाने से न तो चूकता है। पहले तो आता ही है ना कि अगर मुझे अपनी माँ से मांगने पर 10 रुपए नहीं मिल रहे हैं, तो मैं ये 10 रुपए निकाल लूंगा उसकी पर्स से। ऐसा नहीं है कि कोई नहीं सोच पाता, ये विचार सबके अंदर आता है बचपन में। इस विचार को सीधे सीधे कोई काट नहीं सकता कि मुझे चाहिए, तो वहां अगर मेरी माँ रखती है 10 रुपए, तो मैं वहां से निकाल लूं। लेकिन फिर उसके भीतर की चेतना बोलती है कि नहीं, ये नहीं करना है। संस्कार वो बाद में उसे बताते हैं, लेकिन पहले तो डिजायर यही होती है ना कि मैं प्राप्त कर लूं। और यहां पर अधिकार होता है राहु का। मैं जो आपको ये सूत्र बता रहा हूं ना, अगर आप इस सूत्र को समझ जाएं, तो किस दिशा में कैसे जीना है ये समझ जाएंगे आप। अब राहु ने डिजायर बनाई, राहु आपको नए नए हथकंडे बता रहा है कि रात मां सोएगी तो निकाल लूंगा, सुबह काम में लग जाएगी तो निकाल लूंगा। लेकिन उस डिजायर के बाद जब आप पर संस्कार हावी होते हैं, जब आप ये समझते हैं कि क्या सही है और क्या गलत, तब प्रभाव आता है जुपिटर का। तब वो आपको ये बताता है कि नहीं, ये राहु है, यहां पर इस प्रकार को करना गलत है, ये गलत है, इसको सही हम ऐसे कर सकते हैं। वहां पर आपकी इंटरनल विजडम क्रिएट होती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जुपिटर हमेशा आपकी इंटरनल विजडम है। आपने जो लॉजिक से जमा किया था, आप जो उसका मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं इंफॉर्मेशन का, आप जो उससे नई चीजें क्रिएट कर रहे हैं, उसके साथ जो आपने किया उसमें एक स्थिरता ला रहा है जुपिटर। फिर उसके बाद जुपिटर के बाद आता है शनि। फिर वो ये कहता है कि तुम्हें 10 रुपए चाहिए, तो 10 रुपए के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अगर तुम्हें 10 रुपए चाहिए, तो चुराना नहीं है, वहां संस्कार हावी होंगे, दिक्कत आएगी। तो तुम्हें 10 रुपए के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अब तुम्हें पहले इस काबिल बनना पड़ेगा कि तुम 10 रुपए कमा सको। फिर शनि आपको झोंकता है कर्मों में कि अब कर्म करो, क्योंकि तुम्हें ये समझ आ गया कि कर्म किए बिना कुछ नहीं होगा। ये अलग बात है कि कोई गहरे कर्म में उतरता है, कोई थोड़े से कर्म से अपना फल प्राप्त कर लेता है, वो अलग बात है। वो उसके प्रक्रिया का, उसके उसकी पूरी प्रक्रिया का नतीजा है। इसका मतलब कि अगर कोई व्यक्ति राहु में तैयारी कर ले, तो जुपिटर परेशान नहीं करेगा। वो जो लोग कहते हैं ना कि जुपिटर आया और मैं बहुत परेशान हो गया, इसका कारण यही था कि राहु ने जो डिजायर्स क्रिएट की ना, आपने उसको समझा नहीं। उस पर आपने अपने संस्कारों और विजडम को लगाकर आपने उसको, उस पर लगाम नहीं लगाई। इसीलिए जुपिटर अब आकर अपने आप से बदलाव कर रहा है, क्योंकि आगे आपको वो कर्म के लिए तैयार करेगा। फिर शनि कर्म में झोंकता है और कहता है लग जाओ सेवा में। संसार को कुछ दोगे तो संसार से तुम्हें कुछ मिलेगा। फिर हमारी इस प्रक्रिया में बृहस्पति के बाद जब मर्क्यूरी आता है, सॉरी, शनि के बाद जब मर्क्यूरी आता है, बुध आता है, तब बुध यहां पर, बुध का मतलब है इंटेलिजेंस, लेखा जोखा रखना। चूंकि एक व्यक्ति कर्म करने लगा, तो वो लेखा जोखा भी रखेगा कि मैंने जो किया मुझे उसका क्या मिला। उसके पहले नहीं रख सकता वो। फिर वो डॉक्यूमेंटेशन कर रहा है, चाहे वो अपने दिमाग में ही करे। वो ये सोचता है कि मैंने जो किया उसके बदले में मुझे क्या मिल रहा है, या मैं जो कर रहा हूं उसको मुझे कैसे और अच्छे से करना है।
फिर यहाँ पर राहु तक चालाकी नहीं थी, राहु तक डिजायर थी, लेकिन यहाँ व्यक्ति के अंदर चालाकी घुसती है, क्योंकि अब उसके पास लॉजिक्स भी है, डिजायर भी है, मेहनत भी कर चुका, सारे साम दाम दंड भेद से वो गुजर चुका है, और अब उसके पास उससे मैनिफेस्ट करके एक नई चीज तैयार कर लेने का पूरा प्रावधान तैयार हो गया है। इसीलिए वहां मर्क्यूरी है। इसीलिए आप कहते हैं ना कि मर्क्यूरी एक प्रकार से वो है जिसको आप पहचान नहीं सकते। बच्चों को भी आप नहीं पहचान सकते ना कि उसके भीतर क्या है, मिनट में कुछ और मिनट में कुछ। और यही मर्क्यूरी के साथ भी, इसीलिए हम कहते हैं मर्क्यूरी बच्चा है। फिर मर्क्यूरी की ऊर्जा व्यक्ति के अंदर इंटेलिजेंस डालती है, व्यक्ति के अंदर जो उसने लड़ा, जो लेखा जोखा किया, वो कहता है कि नहीं, अब मुझे जो नहीं मिला वो मुझे हासिल करने के लिए दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। यानी कि वही राहु जो कुछ समय पहले इन्फ्लुएंस में आ रहा था, वो अपना स्वरूप बदलकर सामने आ गया। इसीलिए आप देखिए कि मर्क्यूरी में राहु का इफेक्ट आपको दिखता है, तरीका अलग होता है, क्योंकि अब आपने डिजायर के साथ थोड़े संस्कार भी जोड़े थे। मर्क्यूरी में जब आप इतना कुछ कर लेते हैं तो फिर आपको ये पता चलता है कि संसार है कुछ, ये इस प्रकार से मामला बनेगा नहीं, प्रकृति आपको ये बताती है कि इस प्रकार से मामला बनेगा नहीं। फिर आप पहुंचते हैं केतु में। या अगर मर्क्यूरी से आपको सब कुछ मिल गया तो फिर आप पहुंचते हैं केतु में, और केतु आपको डिटैच करने लगता है। जिसको मिला उसको भी डिटैच करता है, जिसको नहीं मिला उसको भी डिटैच करता है। जो मिला वो छीन लेता है, जिसको नहीं मिला उससे मोहभंग कर देता है। नहीं मिला, जिसको मिल चुका उसको छीनने लगता है, जिसको नहीं मिला उससे मोहभंग करने लगता है, किसी को मिला तो भी मोहभंग करने लगता है, और धीरे धीरे व्यक्ति डिटैच स्टेट में पहुंच जाता है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है ना सबको? अब ऊर्जा डिटैच स्टेट में पहुंच गई है। अब पूरी प्रक्रिया का जो सबसे अंतिम स्वरूप है, जिसे आप लग्जरी बोलते हैं, जिसे आप शुक्र बोलते हैं, जिसे आप बोलते हैं दुनिया के सारे ऐशो आराम देगा, वो सबसे अंतिम में खड़ा किया गया, क्योंकि आपको प्रकृति ये बताना चाहती है कि अगर भोगना है तो योगी बन के भोगो, वैरागी बन के भोगो, डिटैचमेंट के साथ भोगो, तब तो तुम भोग पाओगे, नहीं तो तुम अपना ही सत्यानाश कर लोगे। और इसीलिए वीनस की दशा में मैक्सिमम लोग बीमार पड़ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने इस सीक्वेंस को नहीं समझा कि कैसे जीना था। केतु में वीनस की तैयारी नहीं की, राहु में जुपिटर की तैयारी नहीं की, शनि में मर्क्यूरी की तैयारी नहीं की, क्योंकि शनि में जो व्यक्ति लगा था, जो मेहनत कर रहा था ना, उसी को ये पता चलता है कि खुद से लग के नहीं होगा। अब मुझे ऐसी व्यवस्था तैयार करनी होगी कि मैं चार लोगों को लगा सकूं। उसी को तो बिजनेसमैन कहते हैं ना। एक व्यक्ति पहले खुद से ईंटें तोड़ रहा था, फिर वो ठेकेदार बन जाता है, फिर वो चार लोग अपने नीचे रखता है जो ईंट तोड़ेंगे, फिर वो खुद से ईंट नहीं तोड़। यानी कि शनि की प्रक्रिया से गुजरकर वो मर्क्यूरी तक पहुंच चुका है। कितना खूबसूरत पैटर्न है ये जो ऋषि ने बताया हमें। वो ये बता रहे हैं कि केतु के बिना शुक्र तक पहुंचोगे तो शुक्र तुम्हें निगल जाएगा, खा जाएगा। और फिर अगर आप पूरी तैयारी के साथ पहुंचते हैं तो आप कृष्ण बन जाते हैं। फिर आप युद्ध में खड़े हुए वैरागी बन जाते हैं, जो एक तरफ युद्ध भी कर रहा हो और एक तरफ सीधे परमात्मा से कनेक्ट है। और यही पैटर्न जिसे आप कहते हैं ना सहज समाधि, तुरीय अवस्था, निर्वाण की व्यवस्था, ये सब कुछ इसी पैटर्न से जाकर गुजर कर मिलेगा नहीं। इस पैटर्न में कुछ भी टूटेगा तो नहीं मिलेगा। इसीलिए शुक्र को जुपिटर से भी ऊंचा दर्जा दिया गया है कि वो आपको असल में चीजों तक पहुंचा सकता है। तो आप अगर कहते हैं ना केतु मोक्ष का कारक है, केतु मोक्ष के लिए सिर्फ द्वार है, ध्यान रखिएगा। मोक्ष तक तो तब पहुंचेंगे जब आप केतु से गुजर कर शुक्र तक पहुंच जाएंगे। क्योंकि एक व्यक्ति जिसके कपड़े फटे हुए हैं, वो मोक्ष में अगर अपने आप को समझता है तो वो कपड़ों की चिंता के साथ मोक्ष में तो नहीं। कपड़े फटे हैं और कपड़ों की चिंता नहीं है, कपड़ों की कोई आस नहीं है, वो अपने आप में मस्त है, मगन है,
कपड़ों की जो वैल्यू है उसको वो समझ गया है कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो वो मोक्ष में है। तो ये यात्रा है बीज से वृक्ष बनने तक की, गोपाल से कृष्ण बनने तक की। और ये हर व्यक्ति को दी गई है, लेकिन हम समझ ही नहीं रहे हैं। हमें पता ही नहीं है कि क्यों दिया गया। हम बस इंतजार कर रहे हैं कि मेरी जुपिटर की दशा आएगी तो कुछ अच्छा हो। अच्छा अपने आप हो जाएगा। जुपिटर महाराज बैठे हुए हैं जो आपके सामने लाकर थाल रख देंगे, लो बेटा आप खाओ। बहुत बहादुरी की तुमने, राहु की दशा तुम बिता कर आए हो 18 साल, अब बैठो खाओ मौज करो। ऐसा तो करेंगे नहीं वो। इस पैटर्न को समझिए, इस पैटर्न को लोगों को समझाइए। लोगों की कंसल्टेंसी नहीं, लोगों की काउंसलिंग कीजिए। अगर हम इस पैटर्न को समझ जाए ना, कोई रेमेडी की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आप अगर क्लासिक्स को उठाकर देखें तो रेमेडी का जो व्यवहार बताया गया वो सिर्फ व्यवहारिक रेमेडी बताई गई। मंत्र करो, यज्ञ करो, यज्ञ करो, कर्म के द्वारा रेमेडी बताई गई है। जादू की तरह से कुछ भी नहीं बताया है। इसका मतलब कि हमें इवॉल्व करना पड़ेगा। और अगर एक बार हम इवॉल्व कर गए, अगर हम एक बार समझ गए पैटर्न को जो जीवन हमें समझाना चाहता है, तो फिर हमें आवश्यकता ही नहीं है रेमेडी की। मैं आपसे कहता हूं ना कि अगर इस पैटर्न को कोई व्यक्ति समझता है तो उसे कौन सी रेमेडी चाहिए। अगर लगातार 3 जन्मों तक इस पैटर्न को समझकर एक व्यक्ति जी ले, तो फिर उसे किसी रेमेडी की आवश्यकता नहीं है। बहुत तेजी से उसे मोक्ष मिल जाएगा। तो पहले तो भूल अब से ये छोड़ देनी है कि केतु मोक्ष का कारक है। कारक नहीं है, द्वार है। और मोक्ष में होना कृष्ण की तरह होना है। अगर आप कृष्ण की तरह नहीं है, आप राम की तरह नहीं है, तो वो केतु बेकार है। चाहे वो 12वें घर का हो, कि 9वें का हो, कि छठे का हो, किसी का हो। सब बोलने की बातें हैं, आपको भरमाने के लिए तैयार किए गए हथकंडे, और कुछ भी नहीं। तो ये था पराशर ऋषि का मतलब। वो हमें ये समझाना चाहते हैं मेरी दृष्टि से। हो सकता है आपकी दृष्टि कुछ अलग हो। सोचिए। मैं आपके सामने अपनी दृष्टि इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि सोचिए, क्योंकि मैं सीधे सीधे वेबिनार में आकर शुरुआत भी कर सकता था। ये सारी चीजें जो मैंने समझी है, क्या आवश्यकता थी आपके सामने रखूं? कोई आवश्यकता नहीं। आपके सामने रख रहा हूं इसीलिए क्योंकि आप सोच सकें। जब आप सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी दूर से हमारे लिए तैयारियां की गई थी और हम कितने छोटे बने बैठे हैं। इसीलिए तो ऊपर वाला भी हमारी मदद नहीं कर पाता ना, क्योंकि हम समझ ही नहीं रहे, अपनी वैल्यू ही नहीं जान रहे हो। यस अनिल जी। हाँ जी, मैं पूछ रहा था फिर अगर जो ये सीक्वेंस आपने बताई है वो फिर सबके लिए सेम तो है नहीं। किसी की राहु से चालू होती है, किसी की जुपिटर से चालू होती है, किसी की शनि से चालू होती है, तो फिर उसके तो सब गड़बड़ आ गया ना। सन से। गड़बड़ नहीं, गड़बड़ नहीं आ गया। यही बात तो हमें समझनी है ना कि हम जिस चीज को अभी हम लेकर गुजर रहे हैं, ये प्रकृति का पूरा पूरा सिस्टम है। प्रकृति जहां से स्टार्ट होती है और जहां उसका नेचुरल नैसर्गिक सिस्टम है, उसकी हमने बात की। अब एक सवाल ये भी उठता है कि किसी व्यक्ति का जन्म अगर शनि की महादशा में हो रहा है, जैसे कि मैं सवाल उठाता हूँ कि सीक्वेंस ये क्यों था, तो वैसे ही मैं सवाल उठा सकता हूँ कि अगर अनिल जी का जन्म जुपिटर की महादशा में हुआ तो क्यों हुआ, कारण तो रहा होगा। प्रकृति ने क्यों जुपिटर की ही दशा में इस आत्मा को किसी गर्भ में भेजा, और फिर प्रकृति ने उसे बाहर कर दिया संसार के लिए। राहु में भी हो सकता था। इसका मतलब ये है असल में कि नैसर्गिक प्रक्रिया के किसी पैटर्न को व्यक्ति पार करने का प्रयास कर चुका है या पार कर चुका है। क्योंकि हम क्यों कहते हैं कि एक दशा का इतना भाग भोग्य था। जन्म तो अभी हुआ है, हम क्यों कह रहे हैं कि गर्भ की भी दशा थी। अगर गर्भ की दशा थी तो गर्भ के पहले की भी दशा रही होगी, और अगर गर्भ के पहले की दशा थी तो उसके भी पहले की दशा रही होगी। मैं जब बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करता हूँ ना,
तो मैं अपने क्लाइंट को कहता हूं कि आपके जन्म के बाद के इवेंट तो आप मुझे दीजिए ही, आपके जन्म के पहले आपके परिवार में जितने इवेंट हुए हैं ना, वो भी आप मेरे सामने रख दीजिए, उससे भी रेक्टिफिकेशन करूंगा। यानी कि आप अपने चार्ट के साथ उसमें रिवर्स भी जा सकते हैं, क्षमता है उस। उलट पुलट नहीं हुआ है, प्रकृति कभी उलट पुलट करती ही नहीं है। जब वो आम के वृक्ष में इमली नहीं उगाती, लीची के वृक्ष में आम नहीं उगाती, आलू के साथ प्याज पैदा नहीं करती, तो वो इंसान के साथ इतनी बड़ी गड़बड़ी कैसे कर सकती है, जो उसकी सबसे उत्कृष्ट रचना है। क्वेश्चन नहीं सर, सही में आपने जो अभी तक बताया बहुत बहुत बढ़िया था। जो भी सीक्वेंस है हम कोई समझ ही नहीं पा रहा है। जैसे कि अभी मुझे याद आ रहा है, शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य जी ने उनका एक भज गोविंदम श्लोक में लिखा था कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। मतलब किसी को समझ ही नहीं आएगा, उसकी वजह से सब लोग कर्म करते जा रहे हैं, मर रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, हर बार जननी का मतलब पैदा हो रहा है, और कुछ नहीं कर वो रहे हैं एंड ही हम। नहीं हो रहा है। अब एक समय आएगा जब, जो कहा गया है ना हमारे सामने, कि प्रलय के समय में 100 सूर्यों का तेज बरसेगा पृथ्वी पर, वो सब होगा। ऐसा नहीं है कि वो नहीं होगा, वो होगा। क्योंकि अब जब एक क्लास में ठूंसे चले जाएंगे विद्यार्थी, तो फिर उनको प्रिंसिपल को आके सबको पीट के निकालना पड़ेगा। वो होगा। तो हमें एक्चुअली कमजोर हैं हम, हमारी आंखें दो है, हमें इन दो आंखों से भी दिखाई नहीं देता, हमें और आंखें चाहिए, हमें थोड़ी विजडम चाहिए। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि हमें समर्पण चाहिए, बिना समर्पण के प्रॉब्लम है। बिना समर्पित हुए, क्योंकि हम अधिकार समझते हैं ना, अहंकार जाग जाता है, फिर हम अधिकार समझते हैं, फिर वहां पर जाकर प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन हम कुछ कर भी नहीं सकते, हर व्यक्ति अपने स्थान पर अपने ही ट्रैप में फंसा है। तो हर व्यक्ति खुद से ही खुद पर दया का हकदार है, असली बात ये है। सही ठीक है है सर, वैसे। समझ ही नहीं पा रहा है तो नहीं, मुझे भी कौन सा ये दशा में क्या करना है। मुझे भी एक चीज क्लैरिटी हुई है। जो मैंने जैसे ज्योतिर्विद के चिंतन में मैंने केतु के क्लासेस किए हैं, और आज जो आपने विंशोत्तरी दशा में केतु को लेके जहाँ जिस तरीके से आपने समझाया है कि केतु तक जब आदमी पहुंचता है और हम किसी भाव में केतु को देखते हैं और उसकी जो 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 फ्लेवर को समझते हैं, हम सिर्फ एक एक होता है ना कि हम रट्टा मार लिया हमने कि भाई केतु आएगा तो डिटैचमेंट देता है, बट क्यों आएगा वो वहां पर, वो क्यों डिटैचमेंट देता है, वो क्यों ऐसा उसका बिहेवियर है, वो आपने इस ये जो सन मून मार्स राहु जुपिटर सैटर्न मरकरी केतु तक जब आपने पहुंचे हैं, वो क्लैरिटी अब आज, ये क्लैरिटी बहुत, ये अभी तो क्लियर हो रहा है कि भैया क्यों है वो रीजन क्या है उसका, वो समझ में आ रहा है। वो क्लैरिटी अब आती है कि वो सिर्फ कोई बोल देता है ना, कोई एक ग्रुप में भी था कि मोक्ष की तरफ, वो क्यों क्यों ऐसा है, ऐसा क्यों है, जो जैसे आप मुझे जानते हैं कि मैं हर समय ढूंढता हूँ क्यों, वाई। तो वो ये जो आपने लॉजिक दिया, ये जो राशनल दिया, ये क्लियर हो करता है कि भाई क्यों है ऐसा, उसका फ्लेवर ऐसा क्यों है। नहीं तो अदरवाइज उसको मन एक हम एक होता है ना कि एक हम किसी ने बोल दिया, हम मान के चल रहे हैं, बट उसका कभी हम इन डेप्थ सोचते नहीं है कि वो क्यों ऐसा है। तो आपने जिस तरीके से इस पूरे दशाओं को, इस प्लैनेट्स को लेके गए हैं, इट्स गुड, इट्स रियली वो मीनिंगफुल होता है सर, काफी ज्यादा, जैसे कि ना हम लॉजिकली समझ पाते हैं कि हाँ ऐसा है।